हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अच्छा, ये जो आपका एन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। जो जब भी हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा और एंगल दिया हो रहेगा मुझे, एंगल आई और एंगल आर में से कोई भी दिया हो रहेगा, और अगर दूसरा एंगल पूछ रहा होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा, जिसमें कि एन ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू क्या होता है आपका? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहेगा तो एन वन बाय एन टू होता है, और अगर वेलोसिटी दिया हो रहेगा तो वी टू बाय वन होता है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करते हैं तो वहाँ पर एयर एज ए मीडियम यूज होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एन का वैल्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बाय वी। चलिए थर्ड फॉर्मूले में आते हैं। थर्ड फॉर्मूले हम लोग देखिए यहाँ पे कि जो लेंस का फॉर्मूला था, लेंस के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा है कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। इस फॉर्मूले को हम लोग देखा था, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पर बात किया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था एम इज इक्वल टू होता है वी बाय यू, और एम इज ऑल्सो इक्वल टू एच डैश बाय एच। यहाँ पे v जो है ये इमेज डिस्टेंस है, u जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो h डैश दिख रहा है आपका, ये आपका इमेज हाइट है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैग्निफिकेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और जो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमको v दिया हुआ रहेगा, u दिया हुआ रहेगा, और h डैश दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इन दोनों का यूज करके क्या करेंगे? यहाँ पे h का वैल्यू निकालें, h का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने यहाँ देखा था, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया कि अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू परफॉर्म एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज यहाँ दी हुई है उसको हम लोग को यहाँ पे नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन गिवन दैट क्या क्या दी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, और लेंस आपका कॉन्वेक्स है, इस कारण से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, मतलब एफ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ बोला कि इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इतने डिस्टेंस पे कि 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, मतलब कि उस लेंस को 12 सेंटीमीटर वॉल से मतलब किसी वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज कहाँ बन जाए? उस वॉल पे बने। मतलब कि इमेज डिस्टेंस जो होगा उस लेंस से वो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स में रियल इमेज जो वो होता है, देखिए यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज जब भी बनता है वो कैसा किस साइड बनता है? वो पॉजिटिव साइड ही बनता है, मतलब कि राइट साइड ही बनता है। तो हम लोग यहाँ पे वी जो लेने वाले हैं यहाँ पे, वी का वैल्यू वो भी पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। देखो हम लोग जब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस देखते हैं तो कन्वेक्स लेंस में देखिए कि जब इमेज बनता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो किधर बनता है? इस साइड बनता है रियल इमेज। तो ये जो साइड, ये कौन सा साइड है? पॉजिटिव साइड है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग यहाँ पे वी का वैल्यू क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग को निकालना क्या है? यू निकालना है। यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग को बाय मिरर फॉर्म लेंस फार्मूला से हम लोग को ये पता है कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है? वन बाई एफ। यही होता है।
इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/u इज इक्वल टू, देखिए 1/v, v का वैल्यू कितना है 1/12 है, तो 1/12 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 60, ये हो गया 5 माइनस 6 और ये आ गया आपका 1/2। इससे जब हम लोग u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/60। और इससे हम लोग u का वैल्यू क्या कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं -60 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है -60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि अगर -60 सेंटीमीटर में यहाँ इस मिरर से ये जो लेंस है यहाँ से -60 सेंटीमीटर दूर, -60 सेंटीमीटर दूर अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो उसका इमेज यहाँ से कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगा 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। देखो सबसे पहला काम हम लोगों का है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट कर लेना। यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। सो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है तो h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, तो u का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोगों को यहाँ पर इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इतना, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा, इस कारण से ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और साइज भी बताना है इमेज का की होगा सो। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि हम लोग को v निकालना है यहाँ पे, उसका फिर हम लोग को m निकालना है, फिर हम लोग को नेचर भी बताना है क्या होगा सो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेंस फार्मूला से हम लोग ये पता है कि 1/v -1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, v का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना है 20, तो 1/20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-10 -10। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2। ये हो गया आपका -1/20। मतलब कि जो v का वैल्यू है ये कितना है -20 सेंटीमीटर है। मतलब कि v जो है ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये O, तो अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, इस साइड बन रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज का साइज, इमेज किधर बन रहा है इधर बन रहा है। ठीक है, इमेज जो हो रहा है इधर बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका और उसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफि अगर मान लो कि इस साइड इमेज बन रहा है तो उसका नेचर क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर नेचर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो देखिए एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है -v/u। v का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है -20 बाय u का फॉर्मूला, u का वैल्यू क्या दिया हुआ -10। तो ये कट कर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एम का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2। मतलब कि इससे पता चल रहा है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को नेचर यहाँ लिखने के लिए बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे नेचर में। सबसे पहले देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड ही बन रहा है, इस कारण से जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा आपका वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब ये क्या होगा इरेक्ट भी होगा। ठीक है, पोजीशन आप देखिए कहाँ पे होगा, अगर मान लो कि एफ मतलब कि यू यहाँ पे -10 है और वी कितना दिया हुआ है -20, मतलब कि 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20, देखो यहाँ ये होगा 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, ये आपका नेचर हो गया और पोजीशन हो गया, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक लेंस है
जिसका फोकल लेंथ कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज यूज टू प्रोड्यूस अ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए फिल्म स्लाइड ऑन ए स्क्रीन, हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फोकल लेंथ सबसे पहले तो यहाँ पर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये भी बोला है कि 10 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है। अच्छा, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये लेंस कौन सा है। अगर मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, ठीक है। कनकेव लेंस में कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनता है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। सो इट इज अ कनकेव लेंस। यहाँ पे लिख दीजिए इट इज अ कनकेव लेंस। अब देखो ये हम लोग को पता कैसे चला कि कनकेव लेंस है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाए कि मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और मैग्नीफाइड इमेज जो होता है वो सिर्फ सॉरी कन्वेक्स लेंस से बन सकता है, कनकेव नहीं, कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस। ये हमेशा कन्वेक्स लेंस में ही बन सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को मान लिया। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर जो भी चीज़ डेटा दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट देखिए सबसे पहले एफ दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया है कि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस कारण से एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एम का वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखो क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रहा है, इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब जो रियल इमेज फॉर्म हो रहा होगा तभी तो स्क्रीन पे बन रहा है, ठीक है ना। रियल इमेज फॉर्म हो रहा होगा, और रियल इमेज हमेशा किधर बनता है, इस साइड बनता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से कि रियल इमेज जो बन रहा है वो किधर बनता है, इधर बनेगा, इन्वर्टेड इमेज इस तरह से। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 रहेगा। तो यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, -10, ठीक है। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है कि हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब कि कहाँ पर उसको प्लेस किया गया है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्चुअली में। तो हम लोग को मतलब वी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वी बताओ कि क्या होगा सर, लेकिन हम लोग को यहाँ पे यू भी नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। एम का वैल्यू दिया -10 इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वी बाई यू। इसे देखो एक वी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता चल गया, -10 यू। यू के टर्म में वी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अब हम लोग इसी का यूज़ करके यहाँ पे क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि लेंस फॉर्मूले में हम लोग को ये पता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अब अगर हम लोग यहाँ पे v के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, -10u, यहाँ यहाँ पे हम लोग किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, 1/-10u, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू हो गया 1/f, इस तरह से। अब अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस को मैं ऊपर कर दूंगा तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10u। इसे देखो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, -10 इज इक्वल टू होगा 1/f। तो इससे देखो -11/10 u का वैल्यू क्या आ गया, 1/f। अगर f का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं जो कि 20 दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 10u इज इक्वल टू क्या होगा, -10 -11f हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -11 इंटू एफ का वैल्यू कितना 20 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो इसे वो 0 से 0 गया और u का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, -22 सेंटीमीटर, -22 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आया, u का वैल्यू आया। अब हम लोग को v का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया v का वैल्यू, ठीक है। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो v देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस वाले इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10u। तो यहाँ पे क्या होगा, -10 इंटू 22, तो ये कितना हो जाएगा, -220 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका v आ गया। अब देखिए v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इससे पता क्या चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है
इमेज जो है वो किधर किस साइड बन रहा है, इमेज जो है वो इस साइड ही बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। समझ में आ गया ये बात। तो ये था थर्ड न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस of focal length 10 cm in order to produce an erect image of linear magnification 4। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 4 दिया हुआ है और ये भी बता दिया गया है कि ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कि फोकल लेंथ यहाँ पर दिया हुआ कन्वर्जिंग लेंस का, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो हम फोकल लेंथ क्या मानकर चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज यहाँ पे बना मतलब सीधा इमेज बन रहा है, तो एम अगर होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस कारण से एम जो होगा ये क्या मान लेंगे, 4 प्लस पॉजिटिव में 4 लेंगे यहाँ पे। अगर इन्वर्टेड इमेज बनता तो यहाँ पे माइनस में लेते हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस किया गया, मतलब यू का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर। तो वही सेम प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम का फॉर्मूला लगाएंगे कि वी बाय यू। चलिए एम का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया हुआ है, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय यू। इससे हम लोग को वी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 4 यू के टर्म में। ये आ गया आपका वी का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व कर कर जो भी यू का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आपके लिए RW में हो गया होमवर्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर इज यूज टू फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इतना, ऑब्जेक्ट का हाइट ये दिया हुआ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं गिवन दैट। देखो स्टूडेंट का गलती जो होता है ना वो यहीं पे होता है, यहाँ पे वो साइन को मतलब कि यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। इसी कारण से मैं गिवन दैट के अंदर में कैसे लिखना है उसको कुछ ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है इस कारण से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.10 मीटर है, इसको मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इज यूज टू फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर हाइट। इसका जो हाइट दिया ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया, 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर। इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ सेंटीमीटर में तो ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कहाँ किया गया था 0.08 मीटर, मतलब कि यू का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट, ये नेगेटिव हो जाएगा तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, -0.08 मीटर। और इसको मैं चेंज कर दूंगा सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा, ये साइन देना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, बस हम लोग को यहाँ पे यही सब बताना है। हम लोग सबसे पहले पोजीशन बताने के लिए वी का वैल्यू पूछा जा रहा है कि वी क्या होगा सर। फिर देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइज भी पूछा जा रहा है, मतलब कि एच भी पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, समझ गया ना। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो मेरा लेंस फार्मूला से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, तो इससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 1 बाई -8, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई -1/40। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो v आएगा वो क्या आएगा -40 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, -40 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, -40 सेंटीमीटर आ रहा है तो पूछा क्या जा रहा था, साइज पूछा जा रहा है m। तो यहाँ पर देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है -v/u होता है, ठीक है। और इसी का एक और सॉरी v माइनस नहीं
सिर्फ V बाई U होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें मैग्नीफिकेशन का, जो कि होता है आपका H डैश बाय H। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखो हम लोग के पास में V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे H डैश नाम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए आ जाइए इधर, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखो V कितना दिया होता है, V अभी निकला है -40 सेंटीमीटर बाय U कितना दिया था -8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू H डैश हमको निकालना है यहाँ पे, तो H डैश यहाँ लिख देते हैं। और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। माइनस, देखो माइनस कैंसिल हो गया और 8 से यहाँ पे ये हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में। तो H डैश का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज का हाइट, मतलब कि इमेज का हाइट जो है ये ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा नेचर क्या होगा इसका, चलिए नेचर भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको दिखा दूँ छोटा सा, देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो कैसा बना है, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब कि इमेज जो है वो इधर ही बन रहा होगा कहीं पे, ऐसे करके यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बन रहा होगा इस तरह से। और ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है तो ये कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल बन रहा होगा इमेज। ठीक है, लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल अगर है तो इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट। बाकी देखिए पोजीशन आपको पता है 40 सेंटीमीटर में बन रहा है, और उसका हाइट भी पता है आपको इतना बन रहा है। तो यही इस क्वेश्चन में था। तो ये देखिए 5 न्यूमेरिकल्स थे जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और रिफ्रैक्शन के भी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।